हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित पाल। आई टीच यू इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज का हमारा टॉपिक है स्विचिंग। व्हाट इज स्विचिंग? स्विचिंग क्या होता है? आप सभी लोग स्विचिंग के बारे में सुने होंगे, क्योंकि ये वीडियो ही चल रही, ट्यूटोरियल ही चल रहा है, इंटरनेट टॉपिक का, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो इसमें इंटरनेट के में एक टॉपिक आता है हमारा, व्हाट इज स्विचिंग। स्विचिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज नेटवर्किंग फील्ड में बहुत ज्यादा किया जाता है। स्विचिंग का व्हाट इज स्विचिंग मैंने इसको लिखा है, क्या इसकी डेफिनेशन है, 4 या 5 लाइंस की इसकी छोटी सी डेफिनेशन होती है, जो मैंने इसको यहाँ पे पहले ही लिख दी थी। इसके साथ हमारी स्विचिंग जो होती है वो हमारी 3 प्रकार की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्विचिंग: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। मैं बता रहा हूं, बात कर रहा हूं स्विचिंग की। स्विचिंग क्या होता है? जब भी हम इंटरनेट में बात करते हैं, सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक सोर्स होता है, एक डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। सोर्स होता है जहां से सेंडर मैसेज सेंड करता है, डेस्टिनेशन होता है जहां तक मैसेज रिसीवर तक मैसेज पहुंचता है। मतलब सेंडर ने तो मैसेज सेंड कर दिया और रिसीवर के पास मैसेज पहुंचेगा ना, तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक का जो एड्रेस होता है वो हमारा स्विचिंग के जरिए काम किया जाता है, जो भी हमारे मैसेज आते हैं। अच्छा, स्विचिंग का यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी में आता है, वायर्ड में भी किया जाता है। वायर्ड और वायरलेस में होता क्या है कि हमारा वायर्ड के थ्रू अगर हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, एक नोड दूसरे नोड से, एक यूजर दूसरे यूजर से कम्युनिकेशन कर रहा है वायर्ड के थ्रू, तब भी हमारा स्विचिंग का यूज होता है। वायरलेस है तब तो हमारे पैकेट जो होते हैं वो एक डिवाइस, एक स्थान से, मतलब एक डिवाइस जो होगी वो एक जगह पर होगी, वहां से दूसरे स्थान पर, दूसरे प्लेस पर, दूसरी जगह पर, दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए मैसेज को पहुंचाती है। तो मैसेज भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के मैसेज विभिन्न लोकेशन से होके जाते हैं। ये हमारा स्विचिंग में बताया गया है। वैसे तो लैंग्वेज सिर्फ इतनी, लेकिन मैंने लिख दिया, इसमें आप समझ सकते हैं। इन लार्ज नेटवर्क देयर कैन बी मल्टीपल पाथ फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। पहली लाइन है हमारी, द इन लार्ज नेटवर्क। स्विचिंग का यूज लार्ज नेटवर्क मतलब कि बड़े नेटवर्क में, बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा स्पेस है, यहां से वहां तक का, बहुत दूर, जैसे ये इंडिया से बैठे हम लोग, अमेरिका में कोई भी इंस्टाग्राम का मेरा फ्रेंड है, फेसबुक का है, ट्विटर का है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहां से एक जगह से व्यक्ति मैसेज भेज रहा है, दूसरी जगह पे मैसेज जा रहा है। तो हमारा क्या होता है कि जब भी कोई लार्ज नेटवर्क होता है, बात करी जा रही है लार्ज नेटवर्क की, यहाँ पर एक मैसेज आया है लार्ज नेटवर्क का, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर बात हुई है लार्ज नेटवर्क की। देयर कैन बी मल्टीपल पाथ्स। मल्टीपल पाथ्स का मतलब है विभिन्न पाथ लोकेशन। हो सकता है एक लोकेशन अलग है, जब जैसे यहाँ इस सिटी से चलना स्टार्ट करा, सपोज ये इस जगह से चलना स्टार्ट करा और फिर एक दूसरी जगह जाएगा। पहले तो इंडिया में कानपुर से निकला, उत्तर प्रदेश के मेन हेड ऑफिस में जाएगा, वो जो हमारा नेटवर्क होता है, या फिर मेन से होते हुए, या फिर आप दूसरा एक हो सकते हैं, लैन से मेन में जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया गया, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब कि एक स्टेट में जो भी हमारा लोकल नेटवर्क है उससे हमारा कई सिटी को जोड़ने का काम करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। उसके बाद वो मैसेज हमारा वेन जाएगा, वेन में मतलब वाइड एरिया नेटवर्क में। जब दूसरी कंट्री मैसेज आएगा तो सैटेलाइट के द्वारा भी जा सकता है और बिना सैटेलाइट से भी जा सकता है। तो मैसेज वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके से पहुंच सकता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो ये जो हमारा मैसेज जाएगा, तो ये जो हमारा जाता है डिफरेंट पाथ लोकेशन से होके जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसमें कई सारे डिवाइस लगते हैं, जैसे कि रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को रीजनरेट करता है, दोबारा फिर से रीजनरेट करने का काम करता है। इसमें हब भी लगे होते हैं, बहुत सारे राउटर डिवाइसेस लगे होते हैं जब हमारा नेटवर्क एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। ओके, इसके साथ ही साथ यहां बात हो रही है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। मैसेज कहां जा रहा है? सेंडर से रिसीवर के पास जा रहा है। मैसेज कहां जा रहा है? सेंडर से, वेट, ओके, मैसेज जा रहा है मेरा सेंडर से रिसीवर। सेंडर से मैसेज जाएगा आपका रिसीवर के पास। सेंडर ने कोई मैसेज सेंड करा, रिसीवर के पास मैसेज पहुंच गया। ओके, इसके साथ साथ द स्विचिंग टेक्निक, जो हमारी स्विचिंग टेक्निक है, जो स्विचिंग टेक्निक है, विल डिसाइड द बेस्ट रूट सिस्टम। यहां पर एक पॉइंट बात हुई है, वर्ड की बात हुई है, ये बोल रहा है बेस्ट रूट सिस्टम। ये किसके बारे में बात कर रहा है? बेस्ट रूट सिस्टम। इसका जो रूट सिस्टम होगा बहुत ज्यादा बेस्ट होगा। अगर बिजी लाइन होगी तो दूसरी जगह से जाएगा। फॉर डाटा कम्युनिकेशन स्विचिंग टेक्निक इज यूज्ड टू कनेक्ट द सिस्टम फॉर मेकिंग टेक्निक इज यूज्ड टू कनेक्ट द सिस्टम फॉर मेकिंग वन टू वन कम्युनिकेशन। जो हमारी ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, सेंडर जब रिसीवर से मैसेज भेज रहा है, तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये 1 to 1 हो सकता है, ये 1 to many हो सकता है। मतलब एक समय पे व्यक्ति सोर्स से डेस्टिनेशन तक जब एड्रेस कुछ भी हम
डाटा सेंड करते हैं तो वो डाटा ऐसा नहीं एक ही मैसेज जा रहा है, हम बहुत सारे मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मैसेज हो सकते हैं। ओके, इसके बारे में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अच्छा स्विचिंग होती है। ये जो हमारी टेक्निक होती है, आई होप आप लोगों को स्विचिंग के बारे में पता चल गया। जो स्विचिंग होती है 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है हमारा सर्किट स्विचिंग, जो सर्किट के थ्रू करते हैं। दूसरा होता है मैसेज स्विचिंग, मैसेज में इसका यूज होता है। पैकेट स्विचिंग होता है, पैकेट स्विचिंग, डाटा पैकेट्स के रूप में। इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। आइए नेक्स्ट, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पेपर में एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। स्विचिंग तो इंटरनेट में मेन टॉपिक है। फर्स्ट बात कर रहा था मैं सर्किट स्विचिंग की। तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, इसमें एक यूजर होता है, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे होंगे, पहला यूजर है, यूजर फर्स्ट, यूजर सेकंड, यूजर थर्ड एंड यूजर फोर्थ। इसमें हमारा स्विचिंग नेटवर्क नोड है, ये हमारा स्विचिंग नोड है, ये वो लिखा है, ये हमारे स्विचिंग नोड होते हैं, जो डिवाइसेस होते हैं जहां से डाटा स्विच होता है। ये हमारे जो है, ये हमारे डेटा पैकेट्स हैं। क्या है? डेटा पैकेट्स, जिसको हम नेटवर्क पैकेट्स बोलते हैं। यहां से हमारा कोई मैसेज गया, उसके बाद हमारा क्या होगा, एक स्विचिंग से दूसरे डिवाइस, मतलब एक सिटी से जब दूसरे स्विच पे डाटा को स्विच किया था दूसरे डिवाइस पे, फिर वो हमारे थर्ड यूजर के पास जाता है। पहले यूजर ने डेटा सेंड करा, एक मशीन के थ्रू कुछ भी अगर सर्च करता है, सपोज उसने कुछ भी सर्च करा, अगर आप इसको नहीं समझना चाहते तो आप दूसरा भी नेटवर्क ले सकते हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आपने कुछ भी वेबसाइट पे सर्च करा, आपने गूगल पे सर्च करा ना, तो यूजर ने किससे? क्रोम पे सर्च करा। क्रोम पे सर्च करा, सर्च होने पे दूसरे हमारे प्रोसेसर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? सर्वर के पास जाएगा। पहले तो पास के सर्वर के पास जाएगा, फिर वो सर्वर के पास अगर डाटा होगा तो वो डाटा प्रोवाइड करेगा, नहीं डाटा होगा तो दूसरे को अगर डाटा दिखा रहा है तो वहां से डाटा ले करके तब आपको दिखाएगा। रिक्वेस्ट भेजोगे और हमें नेटवर्क मिलेगा। मतलब कि कहने का मतलब है कभी कभी हमारा बिजी लाइन में जाती है। तो मैं बात कर रहा था सर्किट स्विचिंग की। सर्किट स्विचिंग देखो एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें दो या दो से अधिक डिवाइसेस पॉइंट टू पॉइंट जुड़ी होती है। दो हो गए डिवाइस, दो से अधिक भी डिवाइस होते हैं, मोर या मोर टू डिवाइस, मतलब दो या दो से अधिक डिवाइस पॉइंट टू पॉइंट जुड़ी होती हैं। इसके साथ ही साथ दूसरे शब्दों में कहें तो सर्किट स्विचिंग सेंडर और रिसीवर के द्वारा, सेंडर ने मैसेज, ये हमारा सेंडर है, इसके द्वारा हमारा मैसेज सेंड कर दिया गया। रिसीवर जहां पर मैसेज प्राप्त हो रहा है, ये अगर डाटा मैसेज सेंड करेगा तो यहां रिसीवर के पास डाटा क्या होगा? आएगा। तो सेंडर के पास मैसेज सेंड कर रहा है और रिसीवर के पास मैसेज पहुंचा, तो इसमें जो हमारा होता है एक फिजिकल कनेक्शन होता है। मतलब फिजिकल का मतलब है वायर्ड का कनेक्शन हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर फिजिकल कनेक्शन होता है। मतलब वायर्ड के थ्रू हो सकता है, कम्युनिकेट हो रहा, मतलब डाटा जो जा रहा है वो पहले केबलों का यूज होता था, जैसे कि हमारी कोएक्सियल केबल हो गई। अगर हम इसकी में नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो होगी, जो हमारा नेटवर्क होता है वो कैसे चलता है, मतलब वायर्ड और वायरलेस ये कैसे होता है, गाइडेड मीडिया होता है, अनगाइडेड मीडिया होता है। ठीक है, ये हमारा कम्युनिकेशन मॉडल में आता है, वो मैं नेक्स्ट टर्म पे बताऊंगा। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, जो भी हमारा कनेक्शन होता है वो हमारा फिजिकल कनेक्शन होता है। इसमें होता है एक और चीज है, जब भी सेंडर और रिसीवर के मध्य एक, इसमें अच्छा होता क्या, सेंडर और रिसीवर के जो बीच में होता है, इसमें फिजिकल कम्युनिकेशन होता है। फिजिकल मतलब कनेक्शन स्थापित हो जाता है। इसके साथ साथ इसी के द्वारा सारा डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। सेंडर डाटा सेंड करेगा, रिसीवर डाटा रिसीव करेगा। जैसा कि हम एक एग्जांपल देते हैं टेलीफोन का। मेरे पास एक टेलीफोन है जिसे मैंने कॉल लगाया, कॉल लगाने में होता क्या है, मैंने यहां से कॉल लगाया और वो वायर्ड के थ्रू गया है। ठीक है, पहले पुराने मूवी में आपने देखा होगा, जो पुरानी मूवी होती है उसमें टेलीफोन की एक केबल्स जाती थी, जिसमें होता था कि फोन उठाया और चोर लोग अक्सर क्या करते थे, मूवी में देखा होगा आपने, क्राइम थ्रिलर मूवीज में, कि केबल कट कर दी और फिर वो टेलीफोन पे बात नहीं हो सकती थी। तो ऐसा प्रोसेस होता था। तो इसमें होता ये कि जब भी हमारा जो कनेक्शन होता है फिजिकली होता है, वायरलेस तो बाद में आया। पहले अच्छा देखो, पहले तो हमारी स्विचिंग अभी की टेक्निक नहीं, स्विचिंग तो बहुत पहले की टेक्निक है ना, तो स्विचिंग अभी से नहीं चल रही, स्विचिंग बहुत पहले से चली। तो पहले हमारा वायर्ड टेक्नोलॉजी आई थी, जैसे ईयरफोन की बात करें तो पहले वायर्ड आई थी, बाद में वायरलेस आया। वायरलेस भी हुआ, इसमें काम हुआ है, लेकिन पहले हमारा जो सर्किट स्विचिंग, सर्किट मतलब सर्किट के थ्रू जुड़ा होता है, तो इसमें वायर्ड का यूज किया था। इसी वायर्ड के थ्रू जितना होता था सेंडर और रिसीवर के बीच में, ये रिसीवर है, सेंडर रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन होता है। कभी कभी क्या होती है, जैसे हमने फोन कॉल लगाया और हमारी लाइन बिजी जा रही है, तो हमें पता चलता है भैया लाइन अभी व्यस्त है, वो व्यक्ति व्यस्त है, तो उस पर बात नहीं हो पाती। इसके बाद जब वायरलेस टेक्नोलॉजी है तब देखते हैं मैसेज स्विचिंग। दो और है हमारी स्विचिंग, एक होती है हमारी मैसेज स्विचिंग, एक होती है हमारी पैकेट स्विचिंग। अच्छा, ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है ये हमारी वायरलेस है, ये हमारी जो टेक्नोलॉजी ये हमारी वायरलेस है।
ठीक है। वायरलेस में इसमें क्या होता है, ये ABCDGEF जो मैंने लिखे हैं ये आप समझ लीजिए नोड है या कोई यूजर है या क्लाइंट है, इसको आप क्लाइंट मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, क्लाइंट या पाथ हो सकता है, पाथ बोल सकते हैं, डिफरेंट पाथ लोकेशन होता है ना, या फिर आप यूजर बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप सेंडर और रिसीवर बोल सकते हैं। जब भी कोई मैसेज जाता है, पहली लाइन मैसेज स्विचिंग में कुछ नहीं होता है, जब भी एक यूजर मैसेज सेंडर जब होता है रिसीवर को मैसेज कर रहा होता है तो सिर्फ इतना काम होता है कि पहला अगर हमारा पाथ लोकेशन से जा रहा है मैसेज बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से फिर मैसेज हमारा डी पे जा सकता है और ई पे भी जा सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, और एफ पे भी जा सकता है। मतलब सी हमारा पॉइंट एफ को कर रहा है, ई को कर रहा है और हमारा पॉइंट डी को कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स लोकेशन है, ठीक। और फिर ये हमारा क्या होगा, ई आगे पहुंचाएगा जी को और एफ भी पहुंचा सकता है मैसेज जी को, इसका जी हमारा एच को मैसेज पहुंचाएगा। ये काम होता है, बट मैंने येलो कलर से पहले ही आपको हाईलाइट कर दिया, पहला रूट सिस्टम हमारा बिजी है। पहला जो येलो कलर से ए से बी में जा रहा है वो हमारा बिजी है, बी से सी में जा रहा है बिजी चल रहा है, पहले ही उसमें काम हो रहा है, सेंडर से रिसीवर को मैसेज जा रहा है, पहुंच रहा है। सी से ई में, ई से एफ में, फिर जी, जो लोकेशन उनको मिल जाए। अब जैसे इस लोकेशन पे बात हो रही है, फिर तुरंत उसने दूसरे, उसी यूजर ने दूसरे को मैसेज करना स्टार्ट कर दिया, तब भी होता क्या है, कॉल मिलाया, टेक्स्ट मैसेज कर दिया, कॉल हमारी बिजी है, पहले ही उस पे एक लाइन पे लगा है फोन पे, मैसेज तो जा रहा है ना, हम कॉल लगाएं तो क्या मैसेज नहीं आएगा, नहीं मैसेज आएगा। मैसेज कैसे, कॉल वाली लाइन बिजी तो दूसरा कॉल नहीं लगा सकता है, बट उसके पास, अच्छा कॉल नहीं लगाएगा तो पहले मैं बता चुका हूं सर्किट स्विचिंग में बिजी लाइन जाएगी। दूसरे में क्या है, मैसेज पहुंचेगा, उस बंदे ने मैसेज कर दिया, नहीं आप आ जाना इतने बजे, ये काम है, ये मेरा पर्सनल काम है, जो भी उनका मैसेज होगा वो उन्होंने टेक्स्ट कर दिया। टेक्स्ट करने में है ये मैसेज ए टू बी जाएगा, रेड कलर से जो हाईलाइट है। अब ये बी से सी नहीं जाए क्योंकि ये ऑलरेडी लाइन क्या है हमारी, ये लाइन तो हमारी अभी बिजी है, तो बी से डी में गया, डी से ई में गया, ई से जी में और जी से एच में। होता ये है जो मैंने अभी ये रेड कलर का प्रोसेस दिया, ये अक्सर जो शॉर्टेस्ट लेयर होती है, मतलब शॉर्टेस्ट जो पाथ हमें जल्दी पास प्रोवाइड होता है, जैसे कोई पाथ लोकेशन है वो जल्दी हमें पकड़ में आ जाए। अब यहां से फर्स्ट ए से बी में जा रहा है तो जो पाथ लोकेशन पहले जो पास पड़ेगा उसी पास जाओगे। अगर हम कह दें कि जाओ भैया वहां वो दूर बैठा वो लड़का है, जैसे अबे बैठा है, आप बैठे हो भाई, तो मुझे अगर आपको कोई भी नोडो पास करनी होगी तो सबसे पहले मैं रोहन को दूंगा, रोहन किसको देगा, राकेश को देगा, फिर वो अर्पित के पास जाएगा, फिर वो धीरे धीरे अबे, तो ऐसे क्या बुक पास हो जाएगी। अब मैं लॉन्गेस्ट लेयर क्यों चुनूंगा कि मैं यहाँ पहले अर्पित को दूं, फिर यहाँ पे राधा बैठी, फिर उसके बाद फिर ऐसे अगर मैं चूज करूंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। सेम ऐसे ही हमारा क्या है, पाथ लोकेशन जितना इजी रहेगा उसमें हमारा चला जाएगा। ओके, पैकेट स्विचिंग क्या होती है, मैसेज स्विचिंग, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मेरा YouTube पे इंस्टाग्राम का लिंक डला है, वहां से आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी आपको इसमें कोई भी डाउट होता है, किसी भी अदर टॉपिक्स में डाउट होता है जो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइएगा, सजेस्ट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, या मुझे YouTube पे भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, पैकेट स्विचिंग क्या होता है, पैकेट स्विचिंग में हमारे जो होते हैं पैकेट्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, इसमें हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा पैकेट्स के थ्रू होता है। सेम वही डायग्राम पाथ लोकेशन होते हैं, ये डिफरेंट हमारे पाथ है। इसमें क्या होता है हमारा पहले, अच्छा एक हमारा और है, जैसे हमारा पैकेट स्विचिंग है तो इसमें मैं बात करूं तो फर्स्ट कम FCFS पे काम करता है। बात करूं तो एक FCFS होता है, आपने सुना होगा, फर्स्ट कम फास्ट सर्विस। FCFS टेक्नोलॉजी पे काम करता है, इसके साथ ही साथ जो पहले डाटा आएगा वो पहले जाएगा। ये पहले रेड वाला चल रहा है, ये यहाँ बिजी लाइन पहले ही जा रही है, अब ये क्या, ये पहले बिजी हो चुकी है, ये लाइन तो पहले जाएगी, तो अब येलो वाला दूसरा रूट सिस्टम चलेगा। पैकेट स्विचिंग में भी सेम हमारा मैसेज स्विचिंग का काम होता है, लेकिन पैकेट स्विचिंग हमारे जो डाटा होता है इसमें हमारा पैकेट स्विचिंग में एक और होता है, इसमें हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन तक का जो हमारा एड्रेस होता है वो हमारा प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। मतलब जो सोर्स से मैसेज कुछ भी भेजा जा रहा है, जो डेटा पैकेट्स आ रहे हैं, उस डेटा पैकेट्स का हमारे पास कोई डेस्टिनेशन का एड्रेस होना चाहिए कि मैसेज पैकेट जाएंगे कहां। जो भी हम मैसेज भेज रहे हैं, जैसे सपोज आप एक एग्जांपल ले लो, मैंने कहा कि आप राकेश के पास चले जाओ और ये पॉलीथीन दे देना या ये बैग पास कर देना, है ना, गिफ्ट दे देना उसको। तो राकेश कौन, राकेश आपको पता होना चाहिए कहाँ रहता है, उसका एड्रेस पता होना चाहिए, कहाँ से जाएंगे। तो पाथ लोकेशन आप ढूंढोगे, जो शॉर्टेस्ट रूट लॉन्ग होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ओके, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको आप ढूंढेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ के बाद जो शॉर्ट एरिया होगा जहां जल्दी आप कवर करोगे, इसके साथ फिर जो
हमारी बिजी लाइन नहीं होगी, वहां भी देखो कि जहां पे भीड़ भाड़ कम और हम जल्दी पहुंच जाए रिसीव डेस्टिनेशन तक। डेस्टिनेशन का जो भी हमारा रिसीवर है, डेस्टिनेशन उसका क्या होगा, आपके पास एड्रेस होना चाहिए। ये तो हमारा सेंडर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का एड्रेस होना चाहिए। ओके, बस इतना ही हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। ये हमारी स्विचिंग होती है, 3 प्रकार की स्विचिंग होती है। पहला होता है सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और हमारी होती है पैकेट स्विचिंग। आप विद डायग्राम अगर आप इतना पेपर में एग्जाम में लिख दोगे तो आपका अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। ओके, चैनल को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।